नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बंद है। क्यों बंद है कि आज महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस है और क्योंकि एनएसई बीएसई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, आज मार्केट्स बंद है। मुंबई में इलेक्शंस चल रही है, लेकिन सोने की मार्केट चेन्नई में खुली थी। 22 कैरेट की गोल्ड 50 रुपया ऊपर गया, 7,115 रुपया तक पहुंच गया है। जो 6,945 तक पहुंच गया, वो नीचे आई थी, वो अभी राइस होकर 7,115 तक पहुंच गई है। सोना अगला साल अच्छा करेगी और रिकॉर्ड प्राइसेस जाएगी, ये ओपिनियन गोल्डमैन सैक्स का है, उन्होंने दी है। उन्होंने बोला है कि सेंट्रल बैंक की खरीदी और दूसरी चीज अमेरिका में रेट कट्स के कारण ये रिकॉर्ड बनाएगा। मैं इनसे सहमत हूँ और शायद गोल्ड 8,500 तक पहुंच सकती है। पिछली एक हफ्ते में सारी कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव में थे। मिनिमम फॉल 0.82 थी, मैक्सिमम फॉल 12.42 थी। लगभग 1% से 13% तक फॉल है। पिछली 3 महीनों में 22 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में 17 कैटेगरीज लॉस में थी। अभी आने वाले महीने में भी लॉस ही होगी, कोई प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल रीजंस हैं वो नहीं बदल रहे हैं। अगर आपकी एक्टिव म्यूचुअल फंड में है तो आप उसे बाहर निकलिए, नहीं तो आपका नुकसान और भी हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ऑटो सेक्टर में हुआ है, इसमें 9% की करेक्शन हुई है। पब्लिक सेक्टर बैंक में 8.68% की फॉल हुई है, तो और भी फॉल आने की चांसेस ब्राइट है। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। लोग को पता नहीं ट्रम्प क्या कर लेंगे, क्या क्या करेंगे। दूसरी, भारत में कंजम्पशन स्लोडाउन बहुत तेज हो गई है। लोगों के लिए पास कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं है। जो मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सब नहीं कंज्यूम हो रहे हैं। एफएमसीजी कंपनी का सेल्स डाउन है। 7 लाख के नीचे जो गाड़ियां हैं वो बिक नहीं रहे हैं और टू व्हीलर सेल्स भी स्लगिश हैं। आर भार्गवा जी ने कहा था, जो मारुति की चेयरमैन है, कि वो सेल्स जो बाउंस था वो खत्म हो गया है। इस साल से अगर कार सेल्स 3 से 4% ऊपर हुई तो अच्छा रहेगा। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के कारण और वैल्यूएशंस के कारण एफआईआई स्टॉक बेच रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में और सब स्टॉक खरीद रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स दोस्त। कॉर्पोरेट अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रही है क्योंकि सेल्स डिक्लाइन हो रही है और कर रुपया के दाम भी निरंतर गिर रहा है। इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सेल्स भी और नीचे आएगा और इन सब के कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स डाउनग्रेड के कारण दाम नीचे गिर रही है। ये म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को बुरी तरह अफेक्ट करेगी। तो अगर आपके पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उससे एग्जिट कंसिडर करें, सोने या बॉन्ड पे इन्वेस्ट करें तो आपको ज़रूर कुछ लाभ मिल सकता है। यूएस ड्रग अथॉरिटी एफडीए ने 7 ऑब्जर्वेशन दी है हैदराबाद की प्लांट डॉक्टर रेड्डी की। तो ये डॉक्टर रेड्डी की अनाउंसमेंट है। डॉक्टर रेड्डी की क्लेम है कि ये बड़ा सीरियस नहीं है, लेकिन मार्केट डरेगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी घबरा हुआ है। अगर ये 1200 के नीचे जाता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कंसिडर करना भी 1 या 2 में कंसिडर करें, बल्क ना लें, क्योंकि हमको पता नहीं कितने देर तक मार्केट गिरेगी। एक बड़ी सिनेमा फिल्म अभिनेत्री ने इस स्टॉक्स को लिस्टिंग पे बेचा। उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, ब्रांड का नाम है मामा अर्थ और हुंसा कंज्यूमर उनका कंपनी है। 2 दिन में 35% गिर गई है और $415 मिलियन उनकी वैल्यूएशन गिर गई है। इस स्टॉक का दाम अब 242 रुपीस में है। आईपीओ में 324 में आई थी। सो 324 का दाम आज 242 में हो गया, लगभग 70 रुपया का लॉस सब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है जिन्होंने इसे आईपीओ में कंसिडर किया। और लोगों को कहते थे
कि ये एक नया ब्रांड है, नया-नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट की गैप को फिल कर रहे हैं, इंटरनेट बेस्ड सेल्स हैं। लेकिन जब वो शेल्फ सेल्स के लिए आए, उधर से उसे बिज़नेस स्लो हो गई है और अभी इंटरनेट की ऑर्डर्स भी बहुत कम हो रही है। कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में वो ऑफलाइन सेल्स में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एयरटेल एनर्जी 750 करोड़ सॉफ्टवेयर आर&डी में इन्वेस्ट करेंगे। जो स्कूटर आ रही है उस पैनल में सारी इंडिकेटर्स मिलेगी। इसमें व्हाट्सएप चैट भी आप कर सकते हो। तो ये मार्केट में एक स्ट्रैटेजिक एज गेन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रही है। तो अभी तक इस कंपनी प्राइवेट नहीं, पब्लिक की लिस्ट नहीं हुई है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस उन्होंने डाला है। अभी मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है। इस कंपनी के बारे में अच्छे न्यूज़ ही मिल रहे हैं। अगर आप यूट्यूब को खोलें तो बहुत सारे ऐड इसकी आ रहे हैं, लेकिन इसके सर्विस के बारे में कोई बड़ा कंप्लेंट नहीं है अभी तक। इसको कंपेयर कीजिए ओला के साथ, जिसके हज़ारों कंप्लेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने कोई बड़ा आर&डी नहीं की। स्विट्ज़रलैंड से एक कंपनी को खरीदा, उसकी नॉकडाउन प्रोडक्ट को लाया, उसको असेंबल किया। स्विट्ज़रलैंड का रोड कंडीशंस और भारत का रोड कंडीशन में बड़ा फ़र्क था। तो जो प्रॉब्लम्स हैं सर्विस में वो बहुत ज़्यादा है। अभी एयर ने रिट्स नाम का दूसरा स्कूटर भी लॉन्च कर दी है। तो टीवीएस मोटर्स ने ये एक 4% शेयर्स गेन हुई है। ये हीरे की सुई है। इसीलिए लॉन्च हुई है कि उन्होंने एक 160 सीसी बाइक लॉन्च की। उसका नाम है टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V। तो मार्केट में बड़ा न्यूज़ है कि इसमें न्यू फीचर्स और टेक्नोलॉजीज हैं। तो ओवरऑल इस मार्केट में बड़ा कंपटीशन है और लगता है लोगों की टीवीएस की एंट्री से बीएमडब्ल्यू के साथ भी उनकी टाई अप है। वो रॉयल एनफील्ड पे प्रेशर डालेंगे। सुजुकी और टाटा एलेक्सी ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की, जहां सुजुकी की और टाटा एलेक्सी एक जॉइंट ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे और इसमें सुजुकी के लिए नेविगेशन और अदर एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर टाटा एलेक्सी डेवलप करेगी। दूसरा न्यूज़ ये है कि जैगवार ने नया लोगो डिक्लेयर शो किया, जिसे वो गोल्ड प्लेट में की अनाउंस किया है, गोल्ड प्लेटेड कलर में है, लेकिन नेटिजन्स ने उसको त्रैश कर ली। लोगों को बदलना ही पड़ेगा। इंडियन होटल्स की एमडी ने कहा है कि वो उनका टारगेट ये है कि 2030 को रेवेन्यू को डबल करेंगे और नंबर ऑफ रूम्स को भी डबल करेंगे। अभी 350 होटल्स हैं उनकी, वो बढ़कर उनको 700 होटल करना है। इस होटल की शेयर 35 रुपीज़ में मिली थी जब बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक्स हुई थी और रतन टाटा साहब बाहर बैठे थे। उधर से आज चला एक राइट्स इश्यू भी मिला, उधर से चांग लगाकर 20 टाइम्स के ऊपर ये हमको रिटर्न मिल चुकी है। इस स्टॉक अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास 700 रुपया के आसपास है और कंपनी कह रही है कि वो नंबर ऑफ रूम्स को डबल करेंगे अगली 6 साल में। बिरला ओपस ने एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने एक चौथी प्लांट खुली है, ये चामराजपेट में होगी और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 ही साल में 10,000 करोड़ की बिजनेस लॉन्च करेंगी। तो बिरला ओपस अभी बोल रहे हैं कि एशियन पेंट्स के पास वो नंबर 2 प्लेयर है बाय इंस्टॉल कैपेसिटी और 10,000 करोड़ रेवेन्यू करेंगे 3 साल में। इस प्रेशर के कारण एशियन पेंट्स की सेल्स भी कमी होगी, मार्जिन प्रेशर में होगी। आप इसको कंसीडर मत कीजिए। और एसएमई आईपीओस में सेबी ने बोला है कि वो स्क्रूटनी इंक्रीज करेंगे, ऑफर फॉर सेल को 20% में सिमट लेंगे और फंड की एंड यूज को भी मॉनिटर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।